तो आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ध्यान से, 9th क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है बेटा, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्लेन का मतलब ग्राफ। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है? ग्राफ। ठीक है। अच्छा, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, जैसे मान लो कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पी के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट होंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है ये होंगे पी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों को ऐसे करके दो पॉइंट गिवन होंगे, मतलब इन कोऑर्डिनेट। देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट पी, और एक पॉइंट है क्यू। ठीक है, पी के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को फाइंड करना है पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस। पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस। ठीक है जी, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहां से एक आइडेंटिटी बनाने जा रहा हूं मैं। इसको आर मान लेते। ठीक है, अच्छा देखो, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन से लेके इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x2 है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x1 है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये q तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? y2। और p तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? y1। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो यहां पर एक क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो पी क्यू आर में जो पी क्यू का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा? पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू आर में पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? होगा। अब पी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। देखो, इस पूरे में से अगर मैं ये हटा दूं तो मुझे पी आर मिल जाएगा, है ना? यही तो है, मतलब x2 में से मैं x1 को घटा दूं तो x2 माइनस x1 स्क्वायर आया। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ क्यू आर की, तो क्यू आर का भी सेम सीन है। y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्यू आर मिल जाएगा। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये किसकी वैल्यू है? पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। तो यहां से पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसी रिलेशन को बेटा, इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। ध्यान से सुनना, कोई भी कार्टेशियन पॉइंट है, कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, उस पे दो पॉइंट है P और Q। P और Q के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और P के कोऑर्डिनेट x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और हम लोगों को P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो मैंने दिखाया कि किस तरीके से निकाला ये। ठीक है, एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको हर जगह अप्लाई करना है।
अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कैसे आया, समझ में आया? ठीक है, नोट करो बस। हो गया? चलो देखो, जैसे दो पॉइंट है P और Q। P के कोऑर्डिनेट है -3,5 और इसके 2,-3। ठीक है, और हम लोगों को फाइंड करना है P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो कर दोगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा x2 क्या लिया 2, ठीक है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 और -5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना कि x2 किससे लें और x1 किससे लें। आप किसी को भी ले सकते हो, कोई आंसर वही आना है, किसी को भी ले सकते हो, इसमें आंसर वही आना है। ठीक, 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा 5, 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8। ठीक है, 5 का कितना हो गया 25, 8 का कितना हो गया 64, तो ये कितना हो जाएगा आपका 89, अंडर रूट 89, अंडर रूट 89। समझ में आया? समझ में आया सबको? किस तरीके से आया? जैसे दो पॉइंट है P और Q, उनके कोऑर्डिनेट दे दिए, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। और पेपर में जब सॉल्व करोगे तो आइडेंटिटी को लिखना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ, उसके नंबर कटेंगे और क्या, कि वो कहाँ से आया, आपने चीटिंग तो नहीं करी, ऐसे पूछते हैं। लिख लेंगे नहीं की। चलो देखो नेक्स्ट, अच्छा इसे कर ले। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो फटाफट। फॉर्मूला चेंज हो गया है, ए बी आ गया आपकी बार। चलो भाई देखो, ए बी इज टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस नहीं होगा प्लस होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 में से 5 गया 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 7, माइनस का 7 49, तो ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 53। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस आया अंडर रूट 53। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही हो? नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, हो गए नोट कर लो। अब हम लोग करेंगे कि इस चैप्टर में और किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम और कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग एक चीज को समझेंगे, एक को नहीं समझेंगे, दो को समझेंगे। कितने को समझेंगे? दो। ठीक, देखो एक ट्राइंगल है, एक क्या है, इस ट्राइंगल का नाम ABC ट्राइंगल है। ठीक है, अ ट्राइंगल इज पॉसिबल इफ सम ऑफ इट्स टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक त्रिभुज पॉसिबल कब होता है? जब इसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जब दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है तभी पॉसिबल होता है वो। जैसे मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया 3, 2 और 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AB और AC का जो सम है वो कितना है 3 + 2 5 है, और BC का भी 5 है, तो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यदि दो भुजाओं का सम बराबर हो या छोटा हो तीसरी भुजा से, एक ट्राइंगल की दो साइड का सम या तो इक्वल हो या फिर उससे स्मॉलर हो, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ट्राइंगल पॉसिबल कब होगा? जब ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। मतलब ट्राइंगल इज पॉसिबल इफ AB + BC इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, AC + BC इज ग्रेटर देन AB। अरे बात समझ में? BC + AC इज ग्रेटर देन AB और AC बड़ा है BC से। AB + AC इज ग्रेटर देन BC। आ गया समझ में?
ट्राइंगल पॉसिबल कब होगा? जब उसके दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। एक कंडीशन ही, ठीक, हटाओ इसको। ठीक, दूसरा देखो, जैसे मान लो कि आपको 3 पॉइंट गिवन है पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है। अब कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। कोलिनियर का मतलब कि एक लाइन में आते हैं कि स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे कि मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते तीनों पॉइंट, ठीक है। अगर आते हैं, आने की कंडीशन ये होगी पी क्यू प्लस क्यू आर इजकल्स टू पी आर होना चाहिए, पी क्यू प्लस क्यू आर इजकल्स टू पी आर होना चाहिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट है जिनके बेसिस पर हम लोगों को क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इनके, ठीक है। कि जैसे मान लो कि 3 पॉइंट दे दिया आपको, 3 पॉइंट में ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेखी, संरेखी है या नहीं है। संरेखी या कोलिनियर कब होंगे? इसका मतलब पहले तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन में आते कि नहीं आते, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो मतलब पी क्यू और क्यू आर का जो सम होगा वो पी आर के बराबर होगा, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, मतलब आपको 4 पॉइंट दे देगा, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा। वो बोलेगा कि ये एक कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, मतलब चतुर्भुज बना रहे हैं। आपको पता करना है कि किस टाइप का कोऑर्डिनेटर ये है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी, ठीक है, 4 के कोऑर्डिनेट दे दिए हमको। अच्छा, ये इनके डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल। तो जब आपको ये बताना है कि किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, तो आपको फाइंड करना है ए बी की वैल्यू, आपको फाइंड करनी है बी सी की वैल्यू, आपको फाइंड करनी है सी डी की वैल्यू, आपको फाइंड करनी है ए डी की वैल्यू। इसके अलावा ए सी भी फाइंड करना है और बी डी भी फाइंड करना है, ठीक है। इन सब के मतलब इन सब का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, इन सब का डिस्टेंस आपको करना है फाइंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यदि यदि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल, चलो पहले पैरेललोग्राम का देखो। पैरेललोग्राम में ए बी और सी डी बराबर होगा, ठीक है, और ए डी और बी सी बराबर होगा, बस यही बराबर होगा। और डायगोनल बराबर नहीं होंगे, डायगोनल बराबर नहीं होंगे, अपोजिट साइड बराबर होंगी पैरेललोग्राम में। आ रही बात समझ में? ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये होगी पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रेक्टेंगल, नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ठीक है। आयत, आयत में क्या होगा? अपोजिट साइड भी बराबर होंगी, सारी साइड बराबर नहीं होंगी बेटा, ओनली अपोजिट साइड बराबर होंगे। एंड डायगोनल विल आल्सो बी इक्वल, डायगोनल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते। यदि आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए 4 और आपको बताना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है, चारों आपस की आप आमने सामने वाली साइड बराबर हो गई और रेक्टेंगल डायगोनल बराबर नहीं हुए, तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा, मतलब समांतर चतुर्भुज। यदि आमने सामने वाली साइड भी बराबर हो गई और डायगोनल भी बराबर हो गए, तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। समझ में आया? सबको समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, सम मतलब समान, ठीक है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, चारों भुजाएं समान हो जिसकी, वो समचतुर्भुज कहलाता है। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों बराबर होंगे, चारों कैसे होंगी? बराबर। और ए सी और बी डी बराबर नहीं होंगे, ए सी एंड बी डी विल नॉट बी इक्वल। समझ में आया? मतलब डायगोनल बराबर नहीं होंगे, साइड साइड बराबर होंगे। लास्ट वन है आपके स्क्वायर, स्क्वायर को बोलते हैं बेटा वर्ग, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी और डायगोनल भी बराबर होगा। अब आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एक बार इनको नोट करो, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे हम। लिख लिया? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 3,2 -2, -3 एंड 2,3, ठीक है। 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बने हमको, मान लो पी क्यू आर, और हमें बताना है क्या इससे ट्राइंगल पॉसिबल है।
क्या इससे ट्रायंगल पॉसिबल है? तो इस तरीके से बनेगा कोई ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि पी क्यू के डिस्टेंस की, पी आर के डिस्टेंस की और क्यू आर के डिस्टेंस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताओ। करनी पड़ेगी। तो इनके कोऑर्डिनेट भी पता होने चाहिए करने के लिए। बताओ पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,2। क्यू के क्या है? -2, -3। इसके क्या है? 2,3। आगे बात यहाँ तक समझ में? यहाँ तक डाउट हो तो पूछो किसी को। है? इतना सा भी नहीं है? ठीक है। अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर। तो -2 -3, -2 -3, पी क्यू की बात कर रहा हूँ ना, तो पी क्यू को लेना है। -2 -3, तो -2 -3 क्या होगा? -5। -2 -3 -5 ही तो होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो -5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 प्लस -3 -2, -3 -2 क्या हो गया? 25। 25 होगा ना, मतलब 5 होगा, 5 का 25 होगा। अरे हाँ या ना, ये बताओ। अंडर रूट 50 आया? ठीक है। अरे 25 25 50। नेक्स्ट पी आर 2 -3 क्या होगा? 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। 3 -2 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। नाउ क्यू आर 2 - +2, 2 + 2 4। समझ रहे हो? 2 + 2 कितना? 4। 4 का कितना हो जाएगा? 16। 6 का स्क्वायर 36। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना सारे बच्चे। जैसे √50 + √2 √52 हो जाएगा, ऐसे तो होगा। तो ये बराबर नहीं होगा। अब चपड़गंजुओ, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। √50 + √2 को √52 नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आया? तो इनके रूट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इनके रूट की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड से करेंगे। एक क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 आता है ना ये। पॉइंट लगा के ये 7 7 14 हो गया ना। पॉइंट लगा के 2 0 लग जाएगा, फिर 0 लगा के 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 0 और ले सकते हैं, फिर 9 हो जाएगा। तो 7.09, 7.09, 09 तो नहीं हो रहा। 07 होगा बेटा। 7 होगा 6 होगा? 7 होगा। 7 4 28। हाँ 7 होगा। तो 7.07 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.07। ठीक है। नाउ अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का क्या होगा? 1 1 जा 1, 1 1 1, 1 1 2। ठीक है, फिर ये 1 हुआ, पॉइंट लगा के 2 0 लग गए। अरे समझ में आ रहा है? हुआ कर रहे हो? हुआ तो नहीं कर रहे? हुआ कर रहे हो ना? नहीं आ रहा तो किस चीज को नहीं आ रहा? ईमानदारी वाला, ईमानदारी वाला नहीं आ रहा। चलो ईमानदारी से देखना। आप देखो √50। अबे तू बेटा, आपको सिखाया तो था मैंने जब एक क्लास वाली उसमें। देखो 7 7 जा 49 है ना, माइनस करा 1 आया, इनको जोड़ देते हैं 14, क्योंकि 14 के जितना तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता था, है ना। पॉइंट लगा के 2 0 लगाएंगे तब भी नहीं आ सकता, कोई भी नंबर लिखूंगा 100 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 1 0 और लगाना पड़ेगा ताकि 2 0 ले लूँ मैं। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके इससे छोटा या इसके बराबर आए, इससे छोटा या इसके बराबर आए। तो 7 से कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ठीक है, यहाँ पे लगेगा 7, यहाँ पे 7। ठीक है, समझ में आया? अब उससे छोटा आएगा कितना भी है हमें नहीं पता, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक आना चाहिए बस। तो 7.07 हो गया। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखो √2 का, √2 की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखना। 2 1 1 जा 1, 1 में 2 में से बन गया 1 2, पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे? 2 0 लगाएंगे। 4 से कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, कितना बचा? 4, 24 और 4 28। ठीक है, फिर 1 से हो जाएगा 1.41। कितना हो जाएगा? 1.41। अब आएगी बच्ची 52 की। अब किसकी बच्ची आएगी? 52 की आएगी। ठीक है,
चलो ध्यान से देखो 52 वही 7 7 जा 49 कितना बचा 3 14 पॉइंट के बाद 2 जीरो आ सकता है 2 से आ सकता है ना 4 14 दूनी 28 कितना बचा 6 8 और 1 9 तो 144 और यहाँ पे कितना हो जाएगा डबल जीरो हो जाएगा ठीक है 1 लेंगे हो जाएगा है ना तो कितना हो जाएगा 7.21 7.21 नहीं बोलते बेटा इसको 7.21 बोलते ठीक है अब देखो अब देखना ध्यान से देख रहे हो देख रहे हो नहीं देख रहे देखो पी क्यू की वैल्यू 7.07 क्यू पी आर की वैल्यू 1.41 और क्यू आर की वैल्यू 7.21 यहाँ तक सबको समझ में आया अब देखो मैं 7.07 को 1.41 से जोड़ता हूँ तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा दैट इज ग्रेटर देन 7.21 समझ में आया मैं 7.21 को 1.41 से जोड़ता हूँ तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 7.01 ठीक है तो मैं कोई से भी दो नंबरों को ऐड कर लूँ मतलब दो साइड को ऐड कर लूँ तीसरी साइड से क्या आएगा बड़ा आएगा तो इसलिए ये ट्राइंगल पॉसिबल है समझ में आया किस तरीके से पता करते हैं कि कोई ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है यदि यदि दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है बड़ा होता है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल होता है तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और बताना है कि वो ट्राइंगल है या नहीं है तो तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाना है एक ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट निकाल लेना है यदि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा तो वो ट्राइंगल पॉसिबल होगा अदरवाइज नहीं होगा चलो नोट करो सर कर लिया नोट चलो देखो नेक्स्ट देखो जैसे आपको 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 17 42 11 और 14 ठीक है तो लेट के होते हैं इनको एबीसीडी ए के कोऑर्डिनेट ये है बी के ये है सी के ये है और ये डी के ठीक है जी अब हमको ये बताना है कि ये किस तरीके का कोऑर्डिनेटर बनाएंगे ये किस तरीके का कोऑर्डिनेटर बनाएंगे देखो तो कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो एक कोऑर्डिनेटर बना लो एक कोऑर्डिनेटर बना के एबीसीडी लिख दो इतना तो कर ही सकते हो नहीं कर सकते कर दिया अच्छा ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,7 बी की क्या है 4,2 -1 -1 और ये +4 ठीक है अब क्योंकि टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बताना है तो हम लोगों को ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी बी डी इन सब की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है बी सी सी डी ए डी और ए सी और बी डी ए सी और बी डी ठीक है चलो देखो नेक्स्ट √x2 - x1 का स्क्वायर √x2 - x1 का स्क्वायर 4 में से एक गया 3 3 का स्क्वायर 9 ठीक है 9 और 25 25 कैसे आया 2 में से 7 गया 5 5 का 25 9 और 25 कितना हो गया 34 ठीक है गुड बेटा नेक्स्ट बीसी -1 -4 -5 हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस -1 -2 -3 -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 तो ये भी 34 हो जाएगा ठीक है जी नाउ सी डी -1 और +1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता ना तो 0 हो गया वो -1 और -4 -5 -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 समझ गए ठीक है एडी देखो एडी -1 -1 ठीक है तो कितना हो गया 4 कितना हो गया 4 9 ये कितना हो गया 13 ठीक है समझ में आया नहीं आया समझ में कुछ गड़बड़ से लग रही है अच्छा हाँ देखो इसको ना एक बार -4 लिख लो मजा नहीं आया उसमें हाँ देखो शुरू से ही तो है -1 + 4 कितना हुआ 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9
प्लस 25 34, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो AD, ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 9, 34, ठीक है, ठीक है। अब AC देखो, AC -1 और -1 -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ठीक है, -1 और -1 -8 64, तो ये कितना हो जाएगा √68, ठीक है जी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, ये 0 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 8 का 64 और ये 2 हो जाएगा 4, 68। अब देखो, क्योंकि सारी साइड बराबर है, सारी साइड बराबर है और दोनों डायगोनल बराबर है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर। अगर किसी कोऑर्डिनेटर की सारी साइड बराबर हो, दोनों डायगोनल बराबर हो, तो वो क्या होता है, स्क्वायर है। सो ABCD इज द स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, नोट करो एक बार।